आप सभी को नमस्कार। आशा आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आप सबके बीच में एक कहानी बताता हूँ। दो राजा थे। तो एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद वो धीरे धीरे उनकी पूरी सेना अपने कब्जे में कर लिया, उनके महल को अपने कब्जे में कर लिया, उनके घर परिवार सभी चीज़ों को अपने कब्जे में कर लिया। राजा बिल्कुल अकेला, राजा के पास कुछ नहीं था। राजा अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था कहीं जंगल में, कहीं गिरकंदराओं में, वन में, नदी नाले होते हुए भागते भागते राजा को प्यास लग जाती है। राजा को प्यास लगी, बिल्कुल राजा चिंतित था। राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था और भागते भागते उसको एक कुटी दिखी। उसमें एक साधु महात्मा बैठ के ध्यान लगा रखे थे। राजा जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज जी, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझको जल दीजिए, मैं एक राजा हूं। महाराज जी ध्यान में थे, महाराज जी सुने नहीं। उन्होंने दोबारा निवेदन किया कि महाराज जी मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए। महाराज जी ध्यान से उठते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम्हें प्यास लगी है तो ऐसा करो, मेरे इस कुटी के पीछे जाओ और एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष से तुम याचना करना, उस वृक्ष से तुम जल मांगना, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। राजा जाता है, उस वृक्ष से याचना करता है, हे वृक्ष देवता, मुझे प्यास लगी, मुझे जल दो। और तभी क्या देखता है कि सामने जल। राजा जल ग्रहण करता है और राजा के मन में यह विचार आता है कि जो वृक्ष हमको जल दे सकता है, यदि हम इससे भोजन की याचना करें तो शायद यह मुझे भोजन भी दे दे। राजन दोबारा निवेदन करता है, हे वृक्ष देवता, मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो। और तभी क्या देखता है कि ये 56 भोग की थाली सामने, और वो राजन भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद राजन के मन में दोबारा प्रश्न आता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, लालच स्वाभाविक है। उनके मन में आता है कि जो वृक्ष के अंदर इतनी ताकत है कि इससे मैं जल मांगा, जल दे दिया, भोजन मांगा, भोजन दे दिया, तो मैं इससे अपना खोया हुआ साम्राज्य मांगू तो शायद वो भी दे दे। और राजन निवेदन करते हैं, हे वृक्ष देवता, कृपया मुझे मेरा खोया हुआ साम्राज्य दिला दीजिए। तभी वो देखते हैं कि वो दूसरा राजा पूरी सेना के साथ आता हुआ नजर आता है। राजा घबरा जाता है, घबरा के भागने लगता है। तभी आकाशवाणी होती, रुको राजा, रुको राजन, ये जो राजा पीछे आ रहा है सेना लेके, ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने नहीं आ रहा, ये तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ साम्राज्य वापस करने आ रहा है। और फिर राजा देखते हैं कि वो जो दूसरा राजा था वो आता है और इनको खोया हुआ साम्राज्य इनको वापस देके अपनी गलती की क्षमा याचना करके वो राजा वापस चला जाता है। राजा अपने वापस महल में पहुंचते हैं, अपने साम्राज्य संचालित करते हैं। लेकिन राजा के मन में यह बार बार प्रश्न आता है कि वह कौन साधु थे जो कुटी में बैठे हुए थे। राजा एक दिन अपनी सेना के साथ वापस उस साधु के पास पहुंचते हैं। कहे, महाराज जी, आपसे कुछ प्रश्न करना है। कहे, बताओ राजन, तुमने जो जो मांगा वृक्ष ने वो दे दिया, अब क्या रह गया जो तुम मांगने आए? कहे, नहीं महाराज जी, बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। पूछिए। कहे, आपने यह आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी साधना का प्रयास है कि उस वृक्ष में इतनी ताकत है कि उससे जो याचना करो वो पूर्ति हो जाती है। फिर आप इस छोटी सी कुटिया में, जहां बारिश होती है तो पानी गिरते होंगे, आप एक छोटा सा अंगवस्त्र लपेट के दिन रात साधना करते रहते हैं। आप अपने लिए चाहें तो क्या नहीं मांग सकते? आप चाहें तो आपके पास धन हो, यश हो, कीर्ति हो, वैभव, संपन्नता हो। तो महाराज जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को हमको अपने जीवन में उतारने का। महाराज जी ने कहा, राजन, जिस दिन मैं अपने लिए मांगना प्रारंभ कर दूंगा, उस दिन मैं समाज के लिए करना बंद कर दूंगा। जैसे तुमने अपने लिए मांगा, तुमने समाज के लिए नहीं मांगा। जिस दिन मैं अपने लिए अपने लिए मांगना शुरू कर दूंगा, मैं समाज के लिए करना बंद कर दूंगा। आज उसी ध्येय के साथ श्री संस्कार वाटिका न्यास आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं, आज समाज में काम कर रही है। संस्था का ध्येय बिल्कुल निश्चल, निष्कपट, केवल एक लक्ष्य कि हमको समाज सेवा करनी। हमको इस भारत के युवा पीढ़ी को, जो आज इस देश की दिशा दशा को लिखेंगे, हमको उनको सुरक्षित करना, उनको मजबूत करना, उनके लिए हमको स्तंभ बन के कार्य करना। नहीं, अपने लिए इच्छा नहीं है। हमने यह संकल्प ले लिया कि नहीं, हम समाज के लिए ही बने हैं। हमको ईश्वर ने वह
शक्ति दे के भेजिए। जैसे भगवान सबके काम को निर्धारित कर देते हैं, आपके काम को ईश्वर ने निर्धारित किया है, बंधुओं के कार्य को ईश्वर ने निर्धारित किया है, वैसे हमारे काम को भी ईश्वर ने निर्धारित किया है। भगवान सब कुछ तय करके भेजते हैं। हमको तय किया है, हमारी टीम को तय किया है, हम सबको तय किया है कि हमने समाज का काम करना, हमको जो भी अशिक्षित है उनको शिक्षित करना है। यह काम ईश्वर ने दिया है और ईश्वर के कार्य को बहुत ही प्रसन्नता के साथ हमारे कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो यह कार्य ऐसे ही अविरल चलता रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।